गुजारिश है थोड़ा सा साइड हो जाएं, रजाकार भी साइड हो जाएं, वो खुद आ जाएंगे। आप हजरात बैठ जाएं। थोड़ी देर खड़े होकर सलाम देंगे। नारे तकबीर, बस यही शांति का मुजाहरा करना है। हाथ उठा लीजिए सिर्फ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला इसका हज़रत। हमसे इस्लाम ने मुतालबा किया है। ईमान का तकाजा क्या है, इश्क़ रसूल और मोहब्बत रसूल का तकाजा क्या है, आज इस बात का मैं एहसास आपको दिलाने आया हूं। अगर आपने एहसास बेदार कर लिया तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आज के हालात, आज का माहौल देखकर एक दर्दमंद मुसलमान का कलेजा मुंह को आता है। कहीं पर मुसलमान को तकलीफें होती हैं, कहीं पर किसी मुसलमान पर जुल्म होता है, तो पूरी उम्मत मुस्लिमा दर्द और कर्ब के आलम में इधर उधर परेशान नजर आती है। आज हमारे साथ बहुत सारे मुश्किल मसाइल हैं, खास तौर पर इसी मुल्क हिंदुस्तान में जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का भी मसला है, ईमान और अकीदे की हिफाजत का भी मसला है, हमारे तालीम और तरक्की का भी मसला है। बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन मसले का हल कहां से हमें मिले उसकी तरफ तवज्जो नहीं हो रही है। इसलिए मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, आपकी तवज्जो मबजूल करना चाहता हूं। जरा तवज्जो करें। क्या बात है कि हमने मसले का हल तलाश करने के लिए अब तक कहां कहां ठोकरें खाई। अब तक लोगों ने यह समझा कि कोई सियासी लीडर हमारे मसले का हल पेश कर सकता है, इसलिए हमने हर मौके पर बहुत सारी पार्टियों का साथ दिया, लेकिन कहीं भी हमारा मसला हल होता नजर नहीं आया। मसाइल और बढ़ते चले जा रहे हैं, मामलात इस कदर बढ़ गए हैं, एक दर्दमंद मुसलमान ये कहने पर मजबूर हो गया है, क्या इस हिंदुस्तान में मुसलमान अपना नाम मुसलमान रखना भी जुर्म समझे? ये हालात हो गए हैं। और खास तौर पर इस वक्त एक और ज्यादा दिल को चुभने वाला मसला यह है कि हमारी मां और बहनों की इज्जत और आबरू भी महफूज नहीं रह गई। मां और बहनों की, बच्चियों की, बहू बेटियों की इज्जत और आबरू पर हमले की तैयारियां हैं, कुफ्र और इर्तिदाद की तरफ ले जाने के मंसूबे तैयार हैं। ऐसे हालात में क्या हम ऐसे ही रहेंगे, या अब तक जो हम जिस तरीके से जी रहे हैं क्या इसी तरह से हम जीते रहेंगे? क्या इन मसाइल का हल भी हमारे पास कुछ होगा? आपको याद होगा यही हिंदुस्तान की तारीख, जब यहां से जब किसी खातून ने फरियाद किया था, मोहम्मद बिन कासिम आ गए। वाह वाह। एक औरत की इज्जत और आबरू को बचाने के लिए मुस्लिम बादशाह ने कभी पीछे नहीं हटे, बल्कि इज्जत और आबरू इंसाफ के साथ बचाने की कोशिश की है। क्या कहने हैं? आज उस तारीख को हमें याद भी करना है। और फिर जो दुश्मन इस तरह से हमारी मां और बहनों की इज्जत और आबरू पर हमले की तैयारी कर रहा है, उसकी आंख में आंख मिला करके हमें जवाब भी देना है। और सबसे पहले हमें अपने इन मसाइल का हल अगर तलाश करना है तो अल्लाह के कलाम कुरान मुकद्दस में। अब तक हमने कुरान मुकद्दस को पसे पुष्ट डाल दिया है, पीठ पीछे रख दिया है कुरान पाक को, और दुनिया भर में तलाश कर रहे हैं कि हमारे मुश्किल मसले का हल क्या है। कुरान में अल्लाह ने हर चीज का हल पेश फरमा दिया। वाह वाह वाह, क्या बात। कुरान मुकद्दस में हमारे हर मसले का हल मौजूद है। आप मुझे बताइए, सबसे बड़ी कामयाबी कौन दे सकता है? सबसे बड़ी कामयाबी कौन दे सकता है? दुनिया का कोई लीडर, दुनिया की कोई पार्टी, दुनिया का कोई दुनियादार इंसान हमें कामयाबी नहीं दे सकता है। अगर हमें कामयाबी दे सकता है तो हमारा खुदा दे। वाह, बेशक रब्बे जुल जलाल अता फरमाएगा। अल्लाह की बारगाह से जिसे कामयाबी मिल जाए, पूरी दुनिया मिलकर के उसे नाकाम नहीं कर सकती। बहुत अच्छा। दुनिया की कोई ताकत उसको रुसवा नहीं कर सकती है जिसे अल्लाह ने कामयाब फरमा दिया हो। अजीजा ने गिरामी, आज फिर अपने
जहन को साफ करके, हालात का जायजा लेकर के अपने मुश्किल मसाइल का हल तलाश करने के लिए आप बैठ जाएं, कुरान मुकद्दस से आप हल तलाश करें। बहुत अच्छा। मैंने सिर्फ एक आयत करीमा आपके सामने पेश की है, बेशुमार आयात करीमा मौजूद हैं, और उन आयात की तफसीरें अगर बयान की जाएं, यकीनन आपका दिल खुल जाएगा, आपका दिल इस बात पर आमादा हो जाएगा कि अब तक हमने सिर्फ और सिर्फ भूल भुलैया में भूलते रहे, इधर उधर भटकते रहे, और जहां अल्लाह ने हमारे लिए हल रखा है उसकी तरफ हमने तवज्जो ही नहीं की। सबसे बड़ी कामयाबी कहां है? सबसे बड़ी कामयाबी किसे मिल सकती है? सबसे बड़ा कामयाब इंसान कौन है? कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिसने अल्लाह की इताअत की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, वही सबसे बड़ा कामयाब है। सबसे बड़ा कामयाब वही है। लिहाजा इसी इताअत का मफहूम, इसी इताअत का एक खास मतलब आपको बताता चलूं, इस आयत करीमा में जहां अल्लाह ताला ने फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा फरमाया, ये कद की कद तहकीक के लिए आता है, यानी यकीन दिलाने के लिए आता है। यकीनन वही सबसे बड़ा कामयाब है जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है। और उलमा बैठे हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं, माजी का सीगा इसलिए कि यहां और मजीद यकीन पैदा कर रहा है। कामयाब होगा नहीं बल्कि वो कामयाब हो चुका। बेशक। फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा, और आयत का आखिरी हिस्सा है सबसे बड़ा कामयाब वो है, मगर इब्तिदाई हिस्सा अल्लाह ताला ने जो फरमाया, अब उसको निगाहों के सामने रखो, फिर इस आयत का आखिरी हिस्सा सामने रखो, यकीनन कामयाबी आपको नजर आने लगेगी, कामयाबी के रास्ते आपको नजर आएंगे, कामयाबी के आपको तरीके नजर आएंगे। इसीलिए तो डॉक्टर ने इकबाल ने यूं कहा था, मोमिन के जहां पड़ते हैं कदम, पैदा वहीं ज़मज़म होता है। वाह 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 वाह। मोमिन के जहां पड़ते हैं कदम, पैदा वहीं ज़मज़म होता है। ये कामयाबी की तरफ इशारा है। मोमिन सही मानों में मोमिन बन जाए, सही मानों में ईमान वाला बन जाए, यकीनन कामयाबी उसके कदम चूमते नजर आएगी। वो अगर किसी पहाड़ को भी ज़ेर करना चाहे, पहाड़ को भी ज़ेर कर सकता है। अजीज़ान मोहतरम, बड़ी कामयाबी के हुसूल के लिए सबसे पहले जो हमें कुरान में अल्लाह ने हल अता फरमाया है, वो यही कुरान करीम की आयत करीमा का इब्तिदाई हिस्सा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। सबसे पहले अपना ईमान मजबूत करो, ईमान ताजा भी हो जाए, ईमान मजबूत हो जाए, अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान मजबूत हो जाए, और खौफे खुदा, अल्लाह का डर दिल में पैदा हो जाए, तो खुद ब खुद कामयाबी की सूरतें नजर आने लगे। आइए आपको मैं दिखाऊं, तारीख के आईने में अगर देखें, जितने भी औलिया अल्लाह हैं जो यकीनन दुनिया में वो कामयाब हुए और कामयाब रहे, और आज भी कब्रों में मौजूद हैं, और कामयाबी का सेहरा उन्हें नजर, उनके कब्रों पर भी नजर आ रहा है, उनकी गुंबदों पर भी नजर आ रहा है। वो कामयाब हैं इसलिए कि उनके अंदर सबसे अजीम जो चीज थी वो ईमान की पुख्तगी और अल्लाह का खौफ। इसीलिए सरकार सैयदना गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके नाम से आज की ये कॉन्फ्रेंस मंसूब है, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला के खौफ खुदा की आपको एक कैफियत आपको बताता चलो कि हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला के दिल में अल्लाह का खौफ कैसा था, जबकि वो पैदाइशी वली हैं, अल्लाह के परहेजगार मुत्तकी परहेजगार बंदे हैं, विलायत की मंजिल पर फाइज हो चुके हैं, मार्फत भी हासिल हो चुकी है, विलायत की मंजिलें तय कर चुके हैं, उसके बावजूद खौफ खुदा का आलम यह है। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जब मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा था, खाने काबा के तवाफ के वक्त करीब से मैंने देखा एक रोने की आवाज आ रही है, कोई रोने वाला रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, और जब मैं करीब जा करके कान लगा करके सुना तो वो कहने वाला बंदा यूं कह रहा है, ए अल्लाह अब्दुल कादिर को बख्श दे, और अगर बख्शने के लायक नहीं है तो मैदान क़यामत में इसको अंधा उठा। अल्लाह अकबर। ये कौन कह रहा था? हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिन्हें दुनिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहती है, जिन्हें दुनिया गौसे आजम कहती है,
उनके खौफ खुदा का आलम यह है कि खाने काबा के पास, चौखट के पास, बाबे काबा के पास हाथ खाने काबा की चौखट पे है और दुआ कर रहे हैं, रब की बारगाह में गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, यूं अर्ज कर रहे हैं कि अल्लाह अब्दुल कादिर को बख्श दे। अजीजा ने गिरामी, यहां से मैं आपको यह बताना चाहता हूं, ये उनके दिल में जो अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ था, जिस खौफ से वो कांपते नजर आए, जिस खौफ से वो रोते नजर आए, हालांकि उनकी जिंदगी इब्तिदा से लेकर इंतहा तक मुकम्मल तकवा और परहेजगारी का नमूना है। अल्लाह का खौफ ये उनके लिए अल्लाह की एक अजीम नेमत है, इसलिए कि औलिया अल्लाह वो खौफे खुदा के साथ जिंदगी गुजारते हैं, इसलिए कि वो अल्लाह के वली। बेशक बेशक, माशाअल्लाह। और अल्लाह ताला ने वली की पहचान भी यही बताई है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, उसके औलिया तो मुत्तकी ही है। अल्लाह के वली मुत्तकी यानी जिनके दिल में अल्लाह का खौफ हो, जिनके दिलों में अल्लाह का डर हो, खशियत रब्बानी हो और खौफ इलाही के साथ उनकी जिंदगी गुजर रही हो, वही अल्लाह के वली हैं। जितने भी औलिया अल्लाह हैं, उनकी जिंदगी में आप अगर देखें, किताबों में उनकी सीरत का मुताला करें, तो आपको नुमाया नजर आएगा कि उनके दिल में खौफ खुदा है। इसीलिए एक बुजुर्ग ने बड़े वाज़ेह अंदाज में फरमाया, सारे औलिया अल्लाह की जिंदगी का अगर खुलासा और निचोड़ देखा जाए तो तीन चीजें नुमाया नजर आती हैं। तीन चीजें नुमाया नजर आती हैं, सिद्क़े मकाल, अक्ले हलाल, खौफे जुल जलाल। सिद्क़े मकाल यानी हमेशा सच बोलना, ये औलिया अल्लाह की आदत, कभी जबान से झूठ नहीं बोलते, उनकी जबान मुबारक से कभी झूठ निकलता ही नहीं, बल्कि वो हमेशा सच बोलते। ये सिद्क़े मकाल औलिया इकराम की पहचान भी है, सच बोलना, ये औलिया अल्लाह की आदत और यही हुक्म शरीयत भी है, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, अल्लाह का हुक्म भी है। और अक्ले हलाल, अक्ले हलाल का मतलब हमेशा हलाल खाना, हराम खाना नहीं है। अगर इस पर मैं पूरी गुफ्तगू करूं तो पूरी गुफ्तगू इसी पर खत्म हो जाएगी। अक्ले हलाल, हमेशा हलाल खाने की आदत डालना। आज का माहौल तो इतना अजीब नजर आता है, बल्कि अपने मुसलमान भाई हलाल खाने की कोई तमीज ही नहीं है, बस जो भी आया खाते जाओ, जो भी माल मिल रहा है बस लेते जाओ। तिजारत में, कारोबार में, बिजनेस में इस बात की कोई तमीज नहीं, कोई ख्याल नहीं कि ये आमदनी हलाल है कि हराम। क्या कहने, क्या कहने। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात के उलमा जुमा की तकरीरों में, बयानात में, खुतबों में बार बार इस बात की ताकीद करते नजर आते हैं कि हलाल खाओ, हराम मत खाओ। एक बात याद रखो, हराम खाने वाला कभी कामयाब नहीं होता, हराम खाने वाला कभी बाइज्जत नहीं हो सकता है। हराम खाने वाले की जिल्लत का आलम यह है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जो दुनिया में हराम खा रहा है गोया वो जहन्नम की आग को पेट में भर रहा है, और जब जहन्नम की आग को पेट में भरेगा तो उसे वो आग कहां ले जाएगा, जहन्नम में ही जाने का सबब बनेगा। और मुसलमान जहन्नम के लिए नहीं बनाया गया है, जन्नत के लिए। लिहाजा हमेशा हलाल खाने की आदत डालो। और एक खास बात बताऊं, हलाल खाने की आदत ये इतनी बेहतरीन है, अल्लाह के हबीब हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझे कोई वजीफा अता फरमा दे ताकि मैं मुस्तजाबुद दावत बन जाऊं। तवज्जो कीजिए, मुस्तजाबुद दावत किसे कहते हैं? जिसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में फौरन कबूल हो जाए, दुआ रद्द नहीं होती है, मुस्तजाबुद दावत कहते हैं। तो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा वजीफा बता दें कि मैं मुस्तजाबुद दावत बन जाऊं, मेरी दुआ अल्लाह की बारगाह में रद्द ना हो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या वजीफा बताया, सुनिए, तवज्जो के साथ सुनिए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ साद, हलाल खाओ मुस्तजाबुद दावत बन जाओ। वाह सुभान अल्लाह, हलाल खाओ मुस्तजाबुद दावत बन जाओगे। इसीलिए मैं अक्सर कहा करता हूं, आज बहुत सारे हमारे पास आकर के शिकायत करते हैं, हजरत बहुत परेशान हूं, बड़ी तकलीफ में हूं, बड़ी तंगी है, बिजनेस बंद हो गया है, परेशानी है। मैं पूछता हूं, दुआ कर रहे हो? हाँ दुआ भी कर रहा हूं, नमाज भी पढ़ रहा हूं, दुआ कबूल नहीं हो रही है। तो उनसे यही मैं कहता हूं, अगर दुआ कबूल नहीं हो रही है तो अपने रोजी को देखो,
अपनी कमाई को देखो, अपने खाने पीने के मामलात को देखो। शायद हो सकता हो कहीं हराम लुकमा जा रहा हो, इस वजह से दुआ कबूल नहीं होती है। और ये सराहतन हदीस पाक में मौजूद है। अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक बंदा अगर अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, दुआ करता रहता है, मगर उसकी दुआ कबूल नहीं होती, उसकी वजह यह है उसका खाना हराम है, उसका पहनना हराम है, उसका ओढ़ना हराम है। अल्लाह। तो जो हराम खाता है उसकी दुआ कबूल नहीं होती। और एक हदीस पाक में यहां भी यह भी जिक्र है कि जो हराम खाता है, जब तक उस हराम लुकमे का असर उसके बदन में रहता है, उसकी कोई नफिल नमाज कबूल नहीं होती, नमाजें रद्द हो रही है, इबादत कबूल नहीं है। तो फिर ये हराम खा के फायदा क्या है? और याद रखो मुसलमानों, हराम खाने का फायदा तो कभी नहीं होगा, बल्कि हमेशा नुकसान ही होगा। फायदा जाहिरी तौर पर यह नजर आएगा कि ऐशो आराम की जिंदगी नजर आ सकती है, जैसा कि आजकल के बच्चों का एक मिजाज बन गया है कि रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं, लोगों को धोखा दे करके, चीटिंग करके माल हासिल करना चाहते हैं, दौलत जमाना चाहते हैं, लेकिन धोखा दे करके जो माल हासिल किया जाता है आप वो लोग हराम बैठे रहे, है। स्टेज पे धोखा बैठे दे रहे, करके खड़े ना हो माल कोई भी। हासिल किया जाता है वो हराम है। आप लोग स्टेज पे जितने उलेमा हैं सभी बैठे रहे। सब इत्मीनान से सुकून से बैठे रहे। मेरे भाई मैं हाथ जोड़ता हूं आप लोगों के आगे, आप ही के लिए मुफ्ती साहब को बुलाया गया है। अल्लाह के वास्ते अपनी अपनी जगह पर बैठे रहिएगा, सब अपनी अपनी जगह पर बैठे रहे। आप लोग भी बैठे रहे, बैठे स्टेट के जितने उलेमा हैं सभी बैठे रहे, कोई भी खड़े ना हो। दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। गुंबद खजरा की तरफ तवज्जो करके, गुंबद खजरा की तरफ तवज्जो करके, मदीना मुनव्वरा की तरफ तवज्जो करके दरूद शरीफ पढ़े। अरे आ जाएंगे तो आप सब देख लीजिएगा, हजरत की तकरीर सुनिए जी। माशाअल्लाह। बस मैं नारा लगाता हूं, आप नारा लगाएं साथ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत जाका हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत, उलमा सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है, आप खामोशी के साथ बैठे हैं। एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड होगा, बहुत अच्छा मैसेज जाएगा इंशाअल्लाह अल अजीज। आप अगर इत्मीनान के साथ बैठे रहेंगे। हजरत बोलते रहे आप, सुभान अल्लाह। आप लोग बैठ जाए, इस स्टेज पर सब लोग बैठे हैं, आप भी बैठे रहे। ये मोबाइल नीचे कर दीजिए, बाद में आने के बाद दे लीजिए, दूसरों को ये दिक्कत हो। आप स्टेज पे बैठे हुए उलमा से गुजारिश है, मोबाइल आप नीचे कर लें, बाद में आप चाहें तो ये कर लें, लेकिन अभी बैठे हुए आवाम को आप मजबूर न करें उनको उठने पर। ये जो स्टेज के नीचे इधर किनारे हैं उनसे गुजारिश है थोड़ा सा साइड हो जाएं, रजाकार भी साइड हो जाएं, वो खुद आ जाएंगे। आप हजरात बैठ जाएं। थोड़ी देर खड़े होकर सलाम देंगे। नारे तकबीर, बस यही शांति का मुजाहरा करना है। हाथ उठा लीजिए सिर्फ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। पूरी कमेटी को मुबारकबाद, आप सबको मुबारकबाद। हजरत का खिताब हो रहा है, आराम से सुनिए। जो जहां खड़ा है वहीं बैठ जाए, हजरत के चेहरे का दीदार करते रहिए। जब मौका मिला हजरत का बयान सुनना है। ज्यादा बात करेंगे परेशानी पड़ेगी, सब बैठ जाएं अपनी जगह। फिर से एक बार दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम
अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम तस्लीमन दाइमन अबदा। फिर से आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूं, तवज्जो के साथ सुनिए। अल्लाह का कलाम और अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब कलाम पेश किया जाए, पढ़ा जाए, तो उसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। बाकी सब चीजों से अभी इस वक्त मैं अल्लाह का कलाम पेश कर रहा हूं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पेश कर रहा हूं, आप इधर तवज्जो कीजिए। जिस मकसद से आए वो मकसद आपका हल हो, पूरा हो। आप इधर आ जाए, उनको दिक्कत है। हाँ बस बस। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबि बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। आप लोग उठिए, थोड़ा पीछे से आ रहा हूं। अब इत्मीनान से आप बैठिए, इत्मीनान से, थोड़ा इत्मीनान। मैं ये अर्ज कर रहा था, अल्लाह तबारक तआला का फरमान आली शान और हदीस पाक, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हलाल खाओ मुस्तजाबुद दावात बन जाओगे। हमेशा हलाल खाने की आदत रखो। झूठ बोलकर, किसी को धोखा देकर, चीटिंग करके माल हासिल करना यह हलाल नहीं है बल्कि हराम है। चोरी करके माल हासिल करना यह भी हराम है। बेशक सूद के जरिए, ब्याज और बड्डी के जरिए माल हासिल करना यह भी हराम है। तो हराम जितने रास्ते हैं उन रास्तों को छोड़ दो, उन रास्तों को बंद करो और शरीयत मुस्तफ़ा में जो हलाल तरीका बताया गया है उसी हलाल तरीके से आप तिजारत करो, माल हासिल करो, मेहनत करो। अल्लाह ताला उसमें इतनी बरकत अता फरमाएगा कि आप बहुत सारी मुसीबतों से निजात पा जाओगे। हलाल कमाई में बरकत भी है, हलाल कमाई में इज्जत भी है, और हलाल कमाई का इतना बड़ा असर है कि जो खुद हलाल खाता है और अपने बच्चों को हलाल खिलाता है, उसके बच्चे कभी नाफरमान नहीं होंगे, उसके बच्चे कभी बेराह रवी के शिकार नहीं होंगे, गलत रवी की तरफ नहीं जाएंगे, उसके बच्चे बेहया नहीं होंगे, बल्कि वो माँ बाप के फरमाबरदार भी होंगे, अल्लाह की इताअत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते नजर आएंगे। और सबसे अजीम उनके अंदर खूबी आपको ये नजर आएगी, जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को हमेशा हलाल खिलाया है वो बच्चे इस्लाम के बेहतरीन सिपाही बनेंगे। क्या कहने, माशाअल्लाह। वो इस्लाम की हिफाजत के लिए, अहकाम इस्लाम की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार नजर आएंगे। लिहाजा आज ये पैगाम लेकर के जाओ कि हम हमेशा हलाल कमाएंगे और हलाल खिलाएंगे और हलाल कमाई के जरिए लोगों की मदद भी करेंगे, अल्लाह के दीन की हिमायत भी करेंगे और मदद भी करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। इसकी बरकतें आपको नजर आती रहेगी। अजीजान गिरामी, ये एक नुक्ता जो मैंने इब्तिदा इत्तकुल्लाह के हवाले से अर्ज किया है, इसको जहन में रखें। अल्लाह का खौफ दिल में होने का साफ मतलब यह है कि अगर वाकई अल्लाह का डर दिल में है तो इसकी जबान से हमेशा सच का इजहार होना है। सिद्क़े मकाल यानी हमेशा सच बोलने का इजहार हो, हमेशा सच्चाई का दामन थामे रहे, हमेशा सच्चाई का साथ देता रहे, झूठ का सहारा ना ले, झूठ के जरिए न माल हासिल करने की कोशिश करे, न झूठ बोल करके अपनी इज्जत बनाने की कोशिश करे, बल्कि हमेशा सच्चाई के साथ सच्चाई पर अमल करने की कोशिश करे और साथ ही साथ अक्ले हलाल
यह भी खौफ खुदा की सबसे अजीम निशानी है। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है वो कभी हराम खाने के लिए तैयार नहीं होता है। यहां तक कि अगर उसकी दौलत जा रही हो, जाना पसंद करेगा, लेकिन अल्लाह की नाराजगी के लिए हराम माल खाना पसंद नहीं करता है। अगर दुनिया वालों के सामने गरीब रह करके जिंदगी गुजारना पड़े तो वो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन हराम माल के जरिए इज्जत हासिल करने की वो कोशिश नहीं करता। यही वजह है हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला एक मर्तबा आपके गुलाम ने आपकी बकरियों का दूध, आपकी बकरियों के जो चराने वाला था, हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला की बारगाह में दूध पेश किया। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने दूध पी लिया, बस पिया ही था कि आपको एहसास हुआ। आपने गुलाम से पूछा ये हमारी बकरियों का दूध है? तो गुलाम ने कहा नहीं हुजूर, यह दूसरे की बकरी हमारी बकरियों में आ गई थी, उसके थन में दूध ज्यादा आ गया था, इसलिए मैंने उसका दूध धो करके वो आपकी बारगाह में पेश किया है। इतना सुनना था, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने हलक में उंगली डाल डाल करके तय कर दी और जितना आपने पिया था मुकम्मल तौर पर पलटी कर दिया, उल्टी कर दिया। ये साबित फरमा दिया सहाबी रसूल ने, यारे गार ने ये बता दिया, फरमाने रसूल ये है, तरबियत मुस्तफा ये है कि हराम लुकमा तो दूर की बात है, हराम का एक कतरा भी हमारे हलक के नीचे नहीं जाना चाहिए। वाह वाह, कोशिश करो हराम लुकमा भी ना जाए, हराम खाना ना हो, हराम पीना भी ना हो। और इसी ज़िम्न में ये भी मैं कहता जा रहा हूं कि आज हमारी कौम के बहुत सारे नौजवानों का हाल ये है कि वो अब नशा की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, नशा करने लगे हैं। ये भी तो हराम है। जो नशा कर रहा है हो सकता हो खाली धुआं ले रहा हो या कुछ खा रहा हो। ये हराम चीजों से बचने की आदत डालो, चाहे नशा हो या खाने वाली चीज हो या किसी बदमज़हब का ज़बीहा हो, जिसको भी शरीयत मुस्तफा में हराम कहा गया है उससे बचने की कोशिश करो। यकीनन तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाएगी, तुम्हें तंदुरुस्ती हासिल हो जाएगी और ताकत और तवानाई भी हासिल होगी। और सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि दुनिया वालों की नजरों में कभी बेइज्जत नहीं हो सकते, बल्कि अल्लाह ताला तुम्हें इज्जत और सरफराजी अता फरमाएगी। अरे भाई आप क्यों ये कर रहे हैं? रहने दो, ये उलमा हैं। आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूं, उलमा हैं, बैठने दीजिए। आप नहीं दिख तो रहे ना, दिख रहे हैं, आप क्यों इतना जबरदस्ती कर रहे हैं? बैठने दीजिए। अरे अरे भाई आप ही के लिए आए हैं, जब खिताब होगा तो देख लीजिएगा, इतनी भी जल्दी क्या है? अभी अब बैठे हैं तो अफरा तफरी क्यों कर रहे हैं? जलसा चलने दीजिए भाई, थोड़ा सब्र कीजिए। आप आपके लिए आएंगे, हजरत का दीदार भी कीजिएगा घंटों, बस खामोश थोड़ा सा रहें, प्रोग्राम चलने दें। जी चलें। बस 10 मिनट के लिए और खास गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ ला रहा हूं। आप बड़ी तवज्जो के साथ सुनने और तवज्जो के साथ सुने, लेकिन इस नीयत के साथ कि अमल की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आज से ये अहद करके जाएं कि अब हम कभी हराम नहीं खाएंगे। ये वादा करके जाओ कि अब आइंदा कभी हराम न लुकमा खाएंगे, न कोई हराम चीज अपनाएंगे, न कोई हराम चीज इस्तेमाल करेंगे, बल्कि हमेशा हलाल खाएं और हलाल चीजें इस्तेमाल करने की कोशिश करें। और खौफ जुल जलाल यानी अल्लाह का खौफ दिल में अगर है, यकीनन उसी खौफ की बरकत से आपकी इबादत सही हो जाएगी, नमाजें पाबंदी के साथ पढ़ने की आदत पैदा हो जाएगी। आज जो उलमा बार बार कहते हैं नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, आपको नमाज की दावत दी जाती है, नमाज के लिए बुलाया जाता है, मुअज्जिन मस्जिद से 5 मरतबा हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह कह करके आपको बुला रहा है, आओ नमाज की तरफ। उसके बावजूद नमाज के लिए जाने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? सबसे बड़ी वजह यह है कि दिल में अल्लाह का खौफ नहीं, अल्लाह का डर नहीं है। अगर अल्लाह का खौफ दिल में पैदा हो जाए और इधर हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज कानों तक पहुंचे, तो ये हो ही नहीं सकता कि वो बंदा बैठा रहे और नमाज छोड़ता रहे, बल्कि अल्लाह का खौफ उसे मस्जिद की तरफ ले जाता है, अल्लाह का खौफ उसे अल्लाह के घर की तरफ जाने पर मजबूर करता है। और ये हदीस पाक की रोशनी में अर्ज कर रहा हूं, जो बंदा रोजाना 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ता है और मस्जिद में जाकर के 5 वक्त की नमाजें पाबंदी के साथ पढ़ता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल मैदान महशर में कयामत के दिन अल्लाह ताला उसे अर्शे आजम का साया अता फरमाएगा। वाह वाह वाह,
जहां कोई साया नहीं होगा, एक हाथ के फासले पर सूरज होगा, जमीन तांबे की होगी, सब पसीने में डूबे होंगे, मगर वो बंदे खुदा अर्श आजम के साये में होगा। लिहाजा मुसलमानों, जरा इस बात के लिए भी हमेशा के लिए तैयार हो जाओ, नमाजों में गफलत ना करो, सुस्ती ना करो। जब नमाज का हुक्म आ जाए, जब नमाज की तरफ दावत आ जाए, जब अजान हो जाए, और इसे ही बैठ करके नमाज अदा ना करो, बल्कि फौरन मस्जिद जा करके नमाज अदा करने की कोशिश करो। वाकई ये खौफ खुदा आपको कामयाबी के बहुत सारे रास्ते दिखा सकता है। खौफ खुदा की बरकत से कामयाबी की सूरतें नजर आएंगी। अब आपको एक मिसाल दे करके गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। अगर खौफ खुदा पर कामयाबी न मिलती, खौफ खुदा की बरकत से कामयाबी न मिलती, तो इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु कामयाब न होते। वाह वाह, सुभान अल्लाह। भगाने वाले, आपको हिंदुस्तान से दूर करने वाले, आपको शिकस्त देने वाले पूरी ताकत के साथ आए थे। कहीं जादू की ताकत है, कहीं हुकूमत की ताकत है, कहीं हथियार की ताकत है, सारी ताकतें एक तरफ, मगर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु को हिला न सके, न हिला सके, न कदमों में डगमगाहट पैदा हो सकी, बल्कि जहां ख्वाजा गरीब नवाज बैठे थे, आज भी वहां पर शान के साथ मौजूद है। ये कामयाबी की सबसे बड़ी दलील है। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है, दुनिया उसे ज़ेर नहीं कर सकती है। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ सही मानों में होता है, वो दुनिया वालों के सामने मोहताज नहीं होता, वो हुकूमत का भिखारी नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला उसके कदमों के नीचे रोजी का इंतजाम फरमाता है। इसीलिए कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब। जो सही मानों में अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए निकलने की राह अता फरमाता है। अगर कहीं दुश्मनों के नरगे में फंसा भी है, अल्लाह ताला उसके निकलने की राह अता फरमाता है, उसके लिए गुंजाइश पैदा हो जाती है। और फरमाता है अल्लाह ताला, वयरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, उसे वहां से रोजी देगा जहां उसका वहम गुमान भी नहीं। बेशक आज रोजी के लिए हम परेशान हैं, रोजी के लिए बहुत सारी परेशानियों का इजहार है। आज बहुत सारे हमारे नौजवान रोजी के लिए, जॉब के लिए इतने परेशान हैं कि एजुकेटेड हो गए, डिग्री होल्डर हो गए, तालीम याफ्ता हो गए, लेकिन जॉब नहीं मिल रही है, परेशान हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। मैं उनसे अक्सर कहा करता हूं, अल्लाह का खौफ दिल में अपनाओ और 5 वक्त की नमाजें पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा करके मांगो। यकीनन रोजी देने वाला रब तुम्हें इज्जत की रोजी अता फरमाएगा, जिल्लत की रोजी नहीं, बल्कि अल्लाह ताला इज्जत की रोजी अता फरमाएगा। जिन्होंने हमारे कहने पर अमल किया है, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे सामने वो नौजवान बड़ी इज्जत की रोजी पाए नजर आ रहे हैं। अब हज़रात खामोशी के साथ, अभी अगर आप खामोश नहीं रहेंगे तो मैं मुफ्ती सलमान साहब से कह दूंगा कि आप तकरीर मत करो, चलो साथ में। आप यही कहलवाना चाहते हैं तो खामोश हो जाइए। कब से मैं बोल रहा हूं, शुरू से आपको बोल रहा हूं, जलसा सुनने का मतलब है कि एकदम एक खामोशी के साथ सुनना चाहिए। बस 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 जो पैगाम यहां से दिया जाए, उस पैगाम पर अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। बस आखिरी एक पैगाम, इंशाअल्लाह इस पैगाम को और उलमा के जरिए आप सुनते रहेंगे और मुहाफिज़े नामूस रिसालत के जरिए भी आप सुनेंगे कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया, तवज्जो के साथ सुनिए, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया, सबसे अजीम सरमाया, सबसे अहम सरमाया, सबसे अहम पूंजी, वो हमारा ईमान, हमारा अकीदा मसलक आला हजरत के मुताबिक होना चाहिए। कोशिश करेंगे। आजकल बहुत सारे फितने सर उठा रहे हैं, ऐसे ऐसे फितने, न जाने कितने फितने उठ चुके और कितने तो गायब भी हो गए। अब वही कुछ नई नई शक्ल में आ रहे हैं, नए नए अंदाज में आ रहे हैं। मौलाइयत का एक अलग फितना खड़ा हुआ है, राफजियत के लिबादे में मौलाइयत का नाम दे करके
फितना खड़ा हुआ है और हमारे बहुत सारे नौजवान उस फितने में बह जा रहे हैं। लिहाजा आपसे मैं गुजारिश करूंगा, आज के दौर में भी अगर ईमान और अकीदे की हिफाजत करना है, जो कि हमारी जिंदगी का सबसे अहम सरमाया है, सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि ईमान सलामत है तो दुनिया में की हुई सारी नेकियां हमें काम आएंगी, और अगर ईमान सलामत नहीं रहा तो किसी अमल का कोई सवाब नहीं। नमाजें भी बेकार, हज भी बेकार, सारी इबादतें बेकार, जिंदगी भर रोजे रखे हो सब बेकार। ईमान बचाओ, ईमान की हिफाजत करो, अकीदा बचाओ, अकीदे की हिफाजत करो। उस ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए आज के दौर में सबसे बेहतरीन रास्ता है वो मसलक आला हजरत है। सुभान अल्लाह। मसलक आला हजरत पर कायम रहो, और उसकी तशरीह हमारे उलमा अहले सुन्नत ने बड़े वाज़े अंदाज में पेश फरमा दिया है। बस उसका एक खुलासा जो हम बार बार आपके सामने पेश करते हैं, मसलक आला हजरत की एक अजीम पहचान ये है जिसको आला हजरत ने यूं पेश किया है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। जान है इश्क मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाजे दबा उठाए क्यों। अल्लाह ताला की बारगाह में हमेशा दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हमारा ईमान और अकीदा महफूज रखे, ईमान की हिफाजत फरमाए, और साथ ही साथ अपने बच्चों और अपनी बच्चियों के ईमान और अकीदे की हिफाजत की भी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आपके बच्चे ये आपके लिए बहुत एक तरह से सहारा हैं, और कल मैदान महशर में शर्मिंदगी न हो, रुसवाई न हो कि अगर कहीं किसी बदमजहब के हाथ चढ़ गया तो फिर मैदान महशर में आपको रुसवाई शर्मिंदगी न हो। इसलिए अपने बच्चों के भी ईमान और अकीदे की हिफाजत करने की कोशिश करें, और अपनी बच्चियों, अपनी बेटियों के ईमान और अकीदे की हिफाजत करें, क्योंकि बहुत सारी बच्चियां अनजाने में, नादानी में वो कुफ्र की दहलीज पर पहुंचने पर मजबूर हो रही हैं। लिहाजा इसका भी ख्याल रखें, और उलमा अहले सुन्नत के साथ होकर अल्लाह के मुकद्दस दीन पर अमल भी करें, और अल्लाह ताला के मुकद्दस दीन की खिदमत में लग जाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला सबसे बड़ी कामयाबी हमें अता फरमाएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मसलक आला हज़रत पर इस्तिक़ामत और तसल्लुब अता फरमाए। तमाम गुनाहों, बुराइयों से, हराम चीजों से अल्लाह हमें महफूज रखे, और सच्ची मोहब्बत रसूल, इश्क रसूल अता फरमाए, और इसी में हमें खात्मा नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।